वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए इस वन लाइनर करंट अफेयर्स के सफ़र को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो अगला करंट अफेयर्स है कि जन औषधि दिवस 2022 मनाया गया। तो जन औषधि दिवस 2022 मनाया गया कब? 7 मार्च 2022 को। तो 7 मार्च 2022 को जन औषधि दिवस 2022 मनाया गया। इस वर्ष के जन औषधि दिवस की थीम क्या रही? तो जन औषधि जन उपयोगी। तो वर्ष 2022 के जन औषधि दिवस की थीम रही जन औषधि जन उपयोगी। अगला करंट अफेयर्स है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का नाम से दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेला का आयोजन किया गया। कहाँ पे? स्पेन के बार्सिलोना में। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के नाम से दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो स्पेन के बार्सिलोना में। विश्व कैंसर दिवस 2022 मनाया गया। तो विश्व कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया? मार्च के पहले सोमवार को, अर्थात 7 मार्च को। तो विश्व कैंसर दिवस 2022 7 मार्च को मनाया गया और यह प्रत्येक वर्ष मार्च के पहले सोमवार को मनाया जाता है। और इस बार मार्च का पहला सोमवार कौन सा तारीख था? तो 7 मार्च था। अगला करंट अफेयर्स है नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स 2022 भारत और श्रीलंका के बीच का नौसेना संयुक्त अभ्यास है। तो नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स 2022 का आयोजन किया गया जो भारत और श्रीलंका के बीच का एक नौसैनिक संयुक्ताभ्यास है। इसे 2 चरणों में आयोजित किया गया। जो पहले चरण का आयोजन था वह 7 से लेकर 8 मार्च तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, जबकि दूसरे चरण का आयोजन 9 से लेकर 10 मार्च तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला करंट अफेयर्स है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई? हैदराबाद में। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र की स्थापना हैदराबाद में की गई। आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। तो अगला करंट अफेयर्स है कि आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारतीय टीम ने कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक जीता। अगला करंट अफेयर्स है कि मार्च 2022 में नियुक्त चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो गैब्रियल बोरिक। तो मार्च 2022 में चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक की नियुक्ति हुई। याद रखेंगे गैब्रियल बोरिक कौन बने? तो चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 कब मनाया गया? 14 मार्च 2022 को। तो 14 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 मनाया गया। इस साल के गणित दिवस की थीम क्या रही? तो गणित एकता। तो इस साल के अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की थीम रही गणित एकता। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि भारत वैश्विक मंच का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में। तो भारत वैश्विक मंच का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 अर्थात इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में। अगला करंट अफेयर्स है कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो केनिया की राजधानी नैरोबी में। तो प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन केनिया की राजधानी नैरोबी में किया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया।
अगला करंट अफेयर्स है भारतीय तेल निगम अर्थात ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो रंजीत रथ बने हैं, याद रखेंगे। रंजीत रथ का मुख्य कार्यकारी सह निदेशक भी बने हैं कौन? तो रंजीत रथ। किसके? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के, आईओएल के, भारतीय तेल निगम के। भारतीय तेल निगम या ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1959 को हुई थी और इसका मुख्यालय है नोएडा में। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का आयोजन किया गया। कब? 14 से लेकर 20 मार्च 2022 तक। तो उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का आयोजन कब किया गया? 14 से लेकर 20 मार्च 2022। अगला है कि नई दिल्ली ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु ऑनलाइन पोर्टल माई ई भी लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है कि नई दिल्ली ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ई भी लॉन्च किया। अगला है कि भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो प्रियंका नुटक्की। तो भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो प्रियंका नुटक्की बनी। अगला करंट अफेयर्स है कि देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल पूरा हुआ। कहाँ पे? पुडुचेरी में। तो देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल कहाँ पे पूरा हुआ? तो पुडुचेरी में। अगला करंट अफेयर्स है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में वर्तमान कीमत पर प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद में शीर्ष राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में वर्तमान कीमत पर प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद में शीर्ष राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। अगला है करंट अफेयर्स कि युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु तमिलनाडु ने नान मधुलवन योजना का प्रारंभ किया। तो युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु तमिलनाडु के द्वारा नान मधुलवन योजना प्रारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट है नान मधुलवन योजना। इसके बाद अगला करंट अफेयर्स है कि 6 विश्व कप क्रिकेट खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो मिताली राज। तो 6 विश्व कप क्रिकेट खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी मिताली राज। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा दुनिया के उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन को भारत में टोयोटा मिराई के नाम से लॉन्च किया गया। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा दुनिया के उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन को भारत में टोयोटा मिराई के नाम से लॉन्च किया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि एशियाई युवा एवं जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। तो एशियाई युवा एवं जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जॉर्डन में। कहाँ पे? जॉर्डन में। इसमें भारत को कुल कितने पदक मिले? तो 39। तो इसमें भारत को कुल 39 पदक मिले, जिसमें 15 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 14 कांस्य पदक था। इस 39 पदक में युवाओं ने 18 पदक जीता, जबकि जूनियर ने 21 पदक जीता। तो इस 39 पदकों में 18 पदक किसे मिला? युवाओं को मिला, जबकि जूनियर को 21 पदक मिला। अगला करंट अफेयर्स है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 मनाया गया। वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे 2022 मनाया गया। कब कब मनाया गया? तो 16 मार्च 2022 को। 16 मार्च 2022 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। इस साल के राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की थीम क्या रही? तो वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। अगला करंट अफेयर्स है राष्ट्रीय गुर्दा दिवस 2022 मनाया गया, अर्थात नेशनल किडनी डे 2022 मनाया गया। कब? तो 10 मार्च 2022 को। तो 10 मार्च 2022 को नेशनल किडनी डे अर्थात राष्ट्रीय गुर्दा दिवस मनाया गया। इस साल के गुर्दा दिवस की थीम क्या रही? तो किडनी हेल्थ फॉर ऑल। किडनी हेल्थ फॉर ऑल। अगला करंट अफेयर्स है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए
उड़ीसा में कौन सा योजना लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट बैंक सखी, याद रखेंगे, प्रोजेक्ट बैंक सखी। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो दुबई में। तो विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन दुबई में किया गया, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत में एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ताओं के लिए प्ले पास सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया। किसने? गूगल ने। तो भारत में एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ताओं के लिए प्ले पास सब्सक्रिप्शन किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने, याद रखेंगे कि भारत में एंड्रॉयड डिवाइस उपभोक्ताओं के लिए प्ले पास सब्सक्रिप्शन गूगल ने लॉन्च किया। अगला करंट अफेयर्स है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन को लॉन्च किया। किसने? राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन को लॉन्च किया। अगला करंट अफेयर्स है कि महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने हेतु मातृशक्ति उदयमिता योजना का प्रारंभ किस राज्य ने किया? तो हरियाणा ने। तो महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उदयमिता योजना का आरंभ हरियाणा ने किया। अगला करंट अफेयर्स है इसरो के द्वारा SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण SS1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कहाँ से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से। तो इसरो के द्वारा SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण SS1 का सफलतापूर्वक परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से किया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि MV राम प्रसाद बिस्मिल ब्रह्मपुत्र नदी में यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा, याद रखेंगे क्या है? तो जहाज है। तो MV राम प्रसाद बिस्मिल ब्रह्मपुत्र नदी में यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज है, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि आम आदमी पार्टी ने हाल ही में पंजाब के विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल की। तो वर्तमान में आम आदमी पार्टी ने पंजाब क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल की, इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि मार्च 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो भगवंत मान, याद रखेंगे कि मार्च 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने भगवंत मान। इन्हें किसकी जगह मुख्यमंत्री बनाया गया? तो चरणजीत सिंह चुन्नी की जगह। तो ये जो भगवंत मान है ये चरणजीत सिंह चुन्नी की जगह क्या बनेंगे? तो मुख्यमंत्री बनेंगे पंजाब का। अगला करंट अफेयर्स है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो पुडुचेरी में लॉन्च हुआ। तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म पुडुचेरी में लॉन्च हुआ, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन बनी? तो MCL। तो देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी MCL बनी, अर्थात महानदी कोल फील्ड लिमिटेड। महानदी कोल फील्ड लिमिटेड यह देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बनी। वर्ष 2021-22 में MCL के द्वारा कितना उत्पादन किया गया? तो 15.7 करोड़ टन से अधिक का उत्पादन किया गया। याद रखेंगे कि वर्ष 2021-22 में MCL के द्वारा कितना उत्पादन किया गया कोयले का? तो 15.7 करोड़ टन से बढ़कर अब कोयला का उत्पादन होने लगा, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि CRPF स्थापना दिवस 2021 मनाया गया। तो CRPF स्थापना दिवस 2021 कब मनाया गया? तो 27 जुलाई 2021 को। याद रखेंगे कि 27 जुलाई 2021 को CRPF की स्थापना दिवस मनाया गया। 27 जुलाई 2021, याद रखेंगे 27 जुलाई 2021, और यह CRPF का 85वां स्थापना दिवस था। याद रखेंगे CRPF का यह 85वां स्थापना दिवस था, 27 जुलाई 2021। अगला करंट अफेयर्स है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजी अपनी मरम्मत स्वयं करने वाली सामग्री। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी मरम्मत स्वयं करने वाली एक सामग्री की खोज की। कहाँ के वैज्ञानिकों ने खोज की? तो भारतीय विज्ञान सभा, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अर्थात IISER एक साथ मिलकर और कोलकाता के शोधकर्ताओं के द्वारा IIT खड़गपुर के सहयोग से। तो याद रखेंगे कि भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान
IISER और कोलकाता के शोधकर्ताओं के द्वारा IIT खड़गपुर के सहयोग से इसका क्या किया गया तो बताया गया ऐसा। इसके बाद इस क्रिस्टल का क्या नाम है, तो इस क्रिस्टल का नाम है पोजी इलेक्ट्रिक आणविक क्रिस्टल। तो याद रखेंगे कि इस क्रिस्टल का नाम है पोजी इलेक्ट्रिक आणविक क्रिस्टल। अगला करंट अफेयर्स है कि असम और मिजोरम राज्यों के बीच उत्पन्न हुआ नवीनतम सीमा विवाद। तो असम और मिजोरम राज्यों के बीच न्यूनतम सीमा विवाद उत्पन्न हो गया। इसका कारण क्या रहा, तो मिजोरम में गोलीबारी में 5 असम के पुलिसकर्मी एवं 1 असम के नागरिक की मौत हो गई। तो मिजोरम में गोलीबारी के दौरान 5 असम के पुलिसकर्मी और असम के 1 नागरिक की गिरफ्तारी हुई। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज एम्स्टर्डम में खोला गया। एम्स्टर्डम कहाँ है, तो नीदरलैंड की यह राजधानी है। नीदरलैंड या हॉलैंड उसी को बोलते हैं। तो एशिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ पे खोला गया, तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। किस नहर पर इसे खोला गया, तो औदे जीट्स आचटर बर्गवाल नहर पर। तो औदे जीट्स आचटर बर्गवाल नहर पर यह 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया। कितने किलो का स्टील का उपयोग इसमें किया गया है, तो 4500 किलोग्राम का। तो इसमें 4500 किलोग्राम का स्टील इस्तेमाल किया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि तिब्बती ग्लेशियरों के पिघलने पर मिले 15,000 साल पुराने वायरस। तो तिब्बती ग्लेशियरों के पिघलने पर 15,000 साल पुराने वायरस की प्राप्ति हुई। इस रिपोर्ट का प्रकाशन किसमें किया गया, तो माइक्रोबायोम में। तो इस रिपोर्ट का प्रकाशन माइक्रोबायोम में किया गया। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि गूगल ने टोक्यो ओलंपिक 2020 को अपना डूडल समर्पित किया। तो गूगल ने टोक्यो ओलंपिक 2020 को अपना डूडल प्रस्तुत किया। इंपॉर्टेंट है। इस डूडल का क्या नाम है, तो इस डूडल का नाम है डूडल चैंपियन आइलैंड्स गेम। तो डूडल चैंपियंस आइलैंड्स गेम इस जो है यह डूडल का नाम है। अगला करंट अफेयर्स है कि विशाल स्टेडियम के आकार का क्षुद्र ग्रह कहाँ पे आ रहा है, तो पृथ्वी के निकट। तो विशाल स्टेडियम के आकार का पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह आ रहा है। इस क्षुद्र ग्रह का क्या नाम है, तो 2008 G20 क्षुद्र ग्रह। तो इस क्षुद्र ग्रह का नाम है 2008 G020 क्षुद्र ग्रह। इसकी गति कितनी है, तो 8.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, अर्थात यह 8.2 किलोमीटर 1 सेकेंड में आ रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दी। इंपॉर्टेंट है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी कहाँ पर दी, तो लद्दाख में। इसके लिए मंजूरी कब मिली, तो 22 जुलाई 2021 को। तो इसकी मंजूरी 22 जुलाई 2021 को मिली। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला मना राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2021 मनाया गया। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया, तो 22 जुलाई 2021 को। याद रखेंगे कि 22 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। 23 जुलाई 1927 ईस्वी में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण किया था। तो 23 जुलाई 1927 ईस्वी को इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो का प्रसारण किया था। इसी कारण 23 जुलाई को प्रत्येक वर्ष यह राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत की युवा पहलवान तनु ने 43 किलोग्राम भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता। इंपॉर्टेंट है कि भारत की युवा पहलवान तनु ने 43 किलोग्राम भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता। अगला करंट अफेयर्स है, अब देखिए किसे इन्होंने हराया, तो बेलारूस की कलेरिया मिकिसिच ने। तो बेलारूस की कलेरिया मिकिसिच को इन्होंने क्या किया, तो पराजित किया। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में चीन ने अंतरिक्ष चावल अर्थात स्पेस राइस की अपनी पहली खेप की फसल की कटाई की। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के
तो हाल ही में चीन ने अंतरिक्ष चावल अर्थात स्पेस राइस की अपनी पहली खेप की फसल की कटाई शुरू की, याद रखेंगे। तो यह जो अंतरिक्ष चावल था यह पहली खेप था, याद रखेंगे, पहली बार इसे काटा गया। चीन ने नवंबर 2020 में चांग E5 मिशन के तहत 23 एक दिवसीय चंद्र यात्रा के दौरान चावल के क्या भेजे थे, तो चावल के बीज भेजे थे, चावल के बीज। तो चीन ने नवंबर 2020 में चांग E5 मिशन के तहत 13 दिवसीय चंद्र यात्रा के दौरान चावल के बीज भेजे थे, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वर्ष 2021 के लिए वैश्विक विकास दर कितना रहेगा, तो 6% रहेगी। तो याद रखेंगे कि रूस ने कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या कहा कि वर्ष 2021 के लिए वैश्विक विकास दर कितनी रहेगी, तो 6%। अगला करंट अफेयर्स है कि रूस ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिण पश्चिम रेंज कपुस्टिन पार्क में अपनी नई S5 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो रूस ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज कपुस्टिन पार में अपनी नई S5 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल का विकास किसने किया, तो एल्माज एंटे एयर डिफेंस कंसर्न के द्वारा इसका विकास किया गया। तो यह जो मिसाइल था इसका किसने विकास किया, तो एल्माज एंटे एयर डिफेंस कंसर्न, याद रखेंगे। करंट अफेयर्स है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 अडानी ग्रुप बना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के प्रायोजकों में एक, याद रखेंगे। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो अडानी ग्रुप था वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के प्रायोजकों में से एक बना, अर्थात यह एक अडानी ग्रुप जो था वह टोक्यो ओलंपिक 2020 का एक क्या बना, तो प्रायोजक बना। अगला करंट अफेयर्स है कि सऊदी अरब ने दी किसी पुरुष अभिभावक के बिना महिलाओं को हज में जाने की अनुमति, याद रखेंगे कि सऊदी अरब ने किसी पुरुष अभिभावक के बिना महिलाओं को हज में जाने की अनुमति दी। इसके लिए घोषणा कब की, तो 18 जुलाई 2021 को। तो इसकी घोषणा 18 जुलाई 2021 को हुई। अगला करंट अफेयर्स है, भारत के चौथे राष्ट्रीय सीरो सर्वे में बच्चे भी थे शामिल। लोगों में पाया गया कुल 67.6% सीरो, याद रखेंगे कि भारत के चौथे राष्ट्रीय सीरो सर्वे में बच्चे भी शामिल पाए गए और लोगों में कुल 67.6% सीरो पाया गया। राष्ट्रीय सीरो सर्वे का यह चौथा दौर का आयोजन था। कब हुआ, तो जून और जुलाई के बीच 70 जिलों में। तो जून और जुलाई 2021 के बीच 70 जिलों में इसे आयोजित किया गया। इस सर्वे में 6 से 17 बरस के बच्चे भी शामिल थे। अगला है मून लैंडिंग डे 2021 मनाया गया। मून लैंडिंग डे कब मनाया गया, तो 20 जुलाई 2021 को। तो 20 जुलाई 2021 को मून लैंडिंग डे मनाया गया। इस दिवस को क्यों मनाया गया कि 20 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार क्या थे, तो उन्होंने कदम रखा था। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों की मंजूरी दी। याद रखेंगे कि भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों की मंजूरी दी, जिसमें कि 3 महत्वपूर्ण कंपनियां थे, एक रिलायंस, एक असम गैस कंपनी और एक ऑन साइट एनर्जी। तो जिसमें 3 इम्पोर्टेंट हैं, रिलायंस, असम गैस कंपनी और ऑन साइट एनर्जी। अगला इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मथुरा में लगाएगी। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे लगाएगी, तो मथुरा में लगाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करना।
तो इसका मुख्य उद्देश्य है भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करना। अगला करंट अफेयर्स है कि आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में मिताली राज एक दिवसीय क्रिकेट की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई हैं और इन्होंने किसको पछाड़ा, तो वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर को पछाड़कर। तो इम्पॉर्टेंट है कि आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग, एक दिवसीय रैंकिंग जारी की गई जिसमें भारत की मिताली राज ने वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर को पछाड़कर शीर्ष रैंकिंग पर पहुंच गई, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, जो पूर्व महासचिव थे बान की मून, उन्हें हाल ही में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, तो 4 बरस तक। तो इनका कार्यकाल 4 बरस तक रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 2019 में सदस्य के रूप में जुड़ने वाली कोस्टारिका की लौरा चिंचिला आचरण आयोग की नई सदस्य भी होंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की 2019 में सदस्य के रूप में जुड़ने वाली कोस्टारिका की लौरा चिंचिला आचरण आयोग की एक नई सदस्य भी होंगी। अगला करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटाया गया। लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटाया गया। 2004 में लिवरपूल को प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से किसे हटाया गया, लिवरपूल को, याद रखेंगे। और क्योंकि इसे 2004 में प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अगला करंट अफेयर्स है कि डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कब परीक्षण किया, तो 21 जुलाई 2021 को। तो इसका परीक्षण 21 जुलाई 2021 को किया। इस मिसाइल का क्या नाम, इस मिसाइल का नाम है आकाश एनजी। इस मिसाइल का नाम है आकाश एनजी। कहाँ से इसका परीक्षण किया, तो उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से। तो इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से किया गया। अगला करंट अफेयर्स है एरियल हेनरी बने हैती के नए प्रधानमंत्री। तो हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने, एरियल हेनरी। इनकी नियुक्ति कब हुई, तो 20 जुलाई 2021 को। इनकी नियुक्ति 20 जुलाई 2021 को हुई। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना की शुरुआत की। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम था बाल सेवा योजना। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है। इस योजना को अप्रैल 2016 में आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन हेतु इसका शुभारंभ किया गया था। तो इस योजना को अप्रैल 2016 में आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन के लिए शुभारंभ किया गया था। इस योजना का क्या उद्देश्य है, स्टैंड अप इंडिया योजना का, कि ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या एक अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। इसका यही उद्देश्य है। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने आंतरिक सेवाओं और पदों में नियुक्ति हेतु EWS
अर्थात जो एक्सट्रीमली वीक सेक्शन है उन्हें 10% का आरक्षण दिया है। इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने आंतरिक सेवाओं और पदों में नियुक्ति के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं तो उन्हें 10% का आरक्षण दिया। किस संशोधन के तहत यह आरक्षण मिला? 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। तो 2019 के 103वें संशोधन अधिनियम के तहत इन्हें EWS को 10% का आरक्षण मिला आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला करंट अफेयर्स है कि पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो पेड्रो क्रिस्टिलो। पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं पेड्रो क्रिस्टिलो। इम्पोर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में अमेरिका ने क्यूबा में हाई अल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों में इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है। तो हाल ही में अमेरिका ने क्यूबा में हाई अल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों में इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE, तो हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक 30 गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया है। तो हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक 30 गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया है। बेहद इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए कि बिहार के पटना में बनेगा, बिहार की राजधानी पटना में बनेगा एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। तो कहाँ पे बनेगा? तो पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिहार की राजधानी पटना में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा। कहाँ पे? तो पटना के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर। अफेयर्स है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर मास्टर कार्ड पर नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर मास्टर कार्ड पर नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह आदेश जो है यह कब से प्रभावी होगा? तो 22 जुलाई 2021 से। तो यह आदेश 22 जुलाई 2021 से प्रभावी हो गया, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए ओडिशा के सीनियर टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है कि भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए ओडिशा के सीनियर टीम का कोच बनाया गया है। कितने साल का इन्हें करार किया गया? तो 2 साल। ये 2 साल तक ओडिशा के कोच रहेंगे सीनियर टीम के। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। याद रखें कब निधन हुआ? तो 14 जुलाई 2021 को। कहाँ पे? कराची में। तो हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया 14 जुलाई 2021 को। कहाँ पे? कराची में। ये पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति थे। जो ममनून हुसैन थे यह पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति थे। अगला करंट अफेयर्स है कि NTPC ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को गुजरात में स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो NTPC अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को गुजरात में स्थापित करने का निर्णय लिया है और यह देश का सबसे बड़ा सौर पार्क है। यह देश का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा, याद रखेंगे। इसकी क्षमता कितनी है? तो 4750 मेगावाट। इसकी क्षमता 4750 मेगावाट है। इसे कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में कच्छ केरल में। इसे गुजरात में कच्छ केरल में स्थापित किया जाएगा। NTPC का क्या लक्ष्य है? NTPC का लक्ष्य है 61,000 मेगावाट 2032 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बनाना। तो 61,000 मेगावाट बिजली को 2032 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बनाना। अगला करंट अफेयर्स है कि नेपाल ने 679 मेगावाट की
जल विद्युत परियोजना विकसित करने हेतु भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। तो नेपाल ने 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने हेतु भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। यह भारत के द्वारा शुरू किया गया नेपाल में दूसरी बड़ी वेंचर होगी। यह सबसे विदेशी निवेश परियोजना है जो 2017 के लागत अनुमानों पर आधारित है। तो यह भारत के द्वारा शुरू किया गया नेपाल में दूसरी बड़ी वेंचर होगी और यह सबसे विदेशी निवेश परियोजना है जो 2017 के लागत अनुमानों पर आधारित है। अगला करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट कि यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब निर्यात किया है। तो याद रखेंगे कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, तो उसने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब अर्थात एप्पल निर्यात किया है। याद रखेंगे सेब। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में महाराष्ट्र ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो याद रखेंगे कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हाथी पांव, जिसे हम लोग फाइलेरिया भी कहते हैं, इसमें पैर फूलकर मोटा हो जाता है, तो हाल ही में महाराष्ट्र ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान की शुरुआत की है और जब कोविड-19 की दूसरी लहर समाप्त हो जाएगी तो इस अभियान को शुरू करने वाला तो कोविड-19 की दूसरी लहर की समाप्ति के बाद इस अभियान को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया। अगला करंट अफेयर्स है कि पोलैंड में भारत की अगली राजदूत कौन बनेगी? तो नगमा मलिक बनेंगी। तो पोलैंड में भारत की अगली राजदूत नगमा मलिक बनेंगी। वर्तमान में ये जो नगमा मलिक हैं किस पद पर हैं? तो विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर हैं। तो वर्तमान में ये नगमा मलिक विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर हैं। ये पोलैंड में भारत की अगली राजदूत बनेंगी। अगला करंट अफेयर्स है फेडरल बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो श्याम श्रीनिवासन। याद रखेंगे कि फेडरल बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम श्रीनिवासन बने हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। ये कब से कब तक अपने पद पर रहेंगे? तो 23 सितंबर 2021 से लेकर 22 सितंबर 2024 तक। तो इनकी नियुक्ति 23 सितंबर 2021 से लेकर 22 सितंबर 2024 तक हुई है। अगला करंट अफेयर्स है कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदल गया। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदल गया और नया नाम क्या रख दिया गया? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदल के क्या हो गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। इसके लिए अधिसूचना कब जारी हुई? तो 16 जुलाई 2021 को। तो इसके लिए अधिसूचना 16 जुलाई 2021 को जारी हुई। अगला करंट अफेयर्स है यूरोपीय संघ ने जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 55% की कटौती करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में सहायता करने के लिए 14 जुलाई 2021 को एक नए कानून की शुरुआत की। याद रखेंगे कि यूरोपीय संघ ने जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 55% की कटौती करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में सहायता करने के लिए 14 जुलाई 2021 को एक नए कानून की शुरुआत की। इम्पोर्टेंट है। अगला करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट अगला करंट अफेयर्स है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत प्रदेश के हर किसान परिवारों को बिजली के बिल पर 1000 रुपये अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा।
तो याद रखेंगे कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1,000 रुपये अनुदान क्या दिया जाएगा, तो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगला करंट अफेयर्स है कि वनडे क्रिकेट में 6,000 रन बनाने वाले भारत के 10वें बल्लेबाज कौन बने, तो शिखर धवन बने। तो वनडे क्रिकेट में 6,000 रन बनाने वाले भारत के 10वें बल्लेबाज शिखर धवन बने। अगला करंट अफेयर्स है कि अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में सीमा नंदा को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। तो अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में सीमा नंदा को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। ये कौन है, तो भारतीय अमेरिकी हैं। सीमा नंदा कौन है, तो भारतीय अमेरिकी हैं। इसके पहले ये किस पद पर थी, तो डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की ये पूर्व CEO हैं। तो ये जो सीमा नंदा हैं ये डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की पूर्व CEO हैं। ये भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है श्रम विभाग में, अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने 81 पारियों में 14 शतक अर्थात सबसे तेज शतक लगाने का क्या किया, तो लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। तो हाल ही में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने 81 पारियों में 14 शतक अर्थात 14 शतक लगाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने। मात्र 81 पारियों में ही दुनिया के पहले बल्लेबाज बने कौन, तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ा जो 84 पारियों में 14 शतक बना चुके थे। तो इन्होंने हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ा जो 84 पारियों में 14 शतक बनाए थे। अगला करंट अफेयर्स है विश्व इमोजी दिवस 2021 मनाया गया। तो विश्व इमोजी दिवस 2021 कब मनाया गया, 17 जुलाई 2021 को। तो 17 जुलाई 2021 को विश्व इमोजी दिवस मनाया गया। वर्ल्ड इमोजी डे इमोजी पीडिया के फाउंडर जेरेमी बर्ज ने साल 2014 में शुरू किया था। तब से लेकर प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड इमोजी डे की शुरुआत किसने की थी, इमोजी पीडिया के फाउंडर जेरेमी बर्ज ने साल 2014 में 17 जुलाई 2014 को शुरुआत किया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को यह इमोजी डे अर्थात इमोजी दिवस मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 18 जुलाई 2021 को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया। याद रखेंगे कि भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 18 जुलाई 2021 को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया। दोनों देशों के बीच 34.5 किलोमीटर लंबा यह रेलखंड पहला रेल संपर्क है। तो भारत और नेपाल के बीच 34.5 किलोमीटर लंबा यह रेलखंड पहला रेल संपर्क है। किन किन जगहों को यह रेलखंड जोड़ेगा, तो मधुबनी के जयनगर को नेपाल के माहोत्री जिले के कुर्था को। तो मधुबनी के जयनगर को नेपाल के माहोत्री जिले के कुर्था को यह जोड़ेगा। इसमें कुल कितनी लागत निर्धारित की गई है, तो 619 करोड़ रुपए। तो इसमें कुल 619 करोड़ रुपए के लागत की निर्धारण की गई है। करंट अफेयर्स है कि चीन ने अपने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। तो चीन ने अपने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है जेफ बेजोस अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। तो जेफ बेजोस क्या हो गए, तो अंतरिक्ष में उड़ान भरे। ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए 20 जुलाई 2021 को अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के रॉकेट न्यू शेफर्ड के जरिए कहाँ चले गए, तो अंतरिक्ष में गए। तो जेफ बेजोस जो कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अमेजन के संस्थापक हैं, तो अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए
20 जुलाई 2021 को अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के रॉकेट न्यू शेफर्ड के जरिए ये कहाँ चले गए, तो अंतरिक्ष में चले गए। अगला करंट अफेयर्स है कि शीर्ष ओलंपिक प्रायोजक टोयोटा नहीं करेगा ओलंपिक थीम वाले टीवी विज्ञापनों का प्रसारण। तो शीर्ष ओलंपिक प्रायोजक टोयोटा ओलंपिक के थीम वाले टीवी विज्ञापनों का प्रसारण नहीं करेगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता। लुइस हैमिल्टन ने, जो कि फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं। तो याद रखेंगे कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता, लुइस हैमिल्टन ने। लगातार 8वीं बार लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता, याद रखेंगे। तो लगातार 8वीं बार यह ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले खिलाड़ी बने। कौन, लुइस हैमिल्टन। इस रेस का आयोजन पहली बार कब किया गया था, तो 1926 ईस्वी में रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब के द्वारा। तो इस रेस का आयोजन 1926 ईस्वी में रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब के द्वारा किया गया था। अगला करंट अफेयर्स है विश्व शतरंज दिवस 2021 मनाया गया। तो विश्व शतरंज दिवस 2021 मनाया गया। कब मनाया गया, तो 20 जुलाई 2021 को। 20 जुलाई 2021 को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। इसे 20 जुलाई को मनाने का क्या कारण है, तो 20 जुलाई 1924 ईस्वी को पेरिस में विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी। तो 20 जुलाई 1924 ईस्वी को पेरिस में विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी। इसी कारण 20 जुलाई को प्रत्येक वर्ष शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के 185 सदस्यों के द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला है नेल्सन मंडेला दिवस 2021 मनाया गया। तो नेल्सन मंडेला दिवस 2021 मनाया गया। कब, 18 जुलाई 2021 को। तो 18 जुलाई 2021 को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि अमेरिकी सरकार ने रेशम बेयर हमलों के शिकार लोगों को, अमेरिका की सरकार ने रेशम बेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है। याद रखेंगे कि अमेरिकी सरकार ने रेशम बेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया। अमेरिकी सरकार ने विदेशी सरकारों के द्वारा समर्थित या निर्देशित साइबर अपराधियों को ट्रैक करने के लिए उपयोगी टिप्स प्रदान करने के लिए किसी भी व्यक्ति को $10 मिलियन तक का इनाम देने की घोषणा की। इम्पोर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने, जो कि एक जनजातीय विभाग के मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कोरोना वायरस वैक्सीन के दुष्परिणाम के अफवाहों से बचाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कोरोना वायरस वैक्सीन के दुष्परिणाम के अफवाहों से बचाना। अगला करंट अफेयर्स है कि त्रिपुरा की सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है। तो त्रिपुरा की सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। तो त्रिपुरा का क्या लक्ष्य है, त्रिपुरा का लक्ष्य है कि अगले 3 वर्षों में इस क्षेत्र में 2000 करोड़ कारोबार को हासिल कर लेना। तो त्रिपुरा का लक्ष्य है कि अगले 3 वर्षों में इस क्षेत्र से 2000 करोड़ कारोबार को हासिल कर लेना। त्रिपुरा सरकार की क्या योजना है, तो त्रिपुरा सरकार की योजना है कि वर्ष 2021-22 में 1500 किलोग्राम अगर तेल और 75,000 किलोग्राम अगर चिप्स निर्यात करने की योजना है। तो त्रिपुरा सरकार की योजना है वर्ष 2021-22 में 1500 किलोग्राम अगर तेल और 75,000 किलोग्राम अगर चिप्स को निर्यात करना।
अगला करंट अफेयर्स है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 मनाया गया। कब? 15 जुलाई 2021 को। तो विश्व युवा कौशल दिवस 2021 कब मनाया गया? 15 जुलाई 2021 को। यह दिवस पहली बार कब बना? तो यह दिवस पहली बार 15 जुलाई 2015 को मना, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में मणिपुर में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में मणिपुर में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया? इसके लिए 4148 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, याद रखेंगे। इसके लिए 4148 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। इसमें कुल कितने लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग को कवर किया गया? 298 किलोमीटर। तो 298 किलोमीटर के 16 राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजनाओं का इसमें क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के तेल अवीव में अपना पहला दूतावास खोल दिया। तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के तेल अवीव में अपना पहला दूतावास खोला है। अगला करंट अफेयर्स है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए 228 लोगों का दल भेजने जा रहा है। तो भारत ने 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजा? तो 228 लोगों का दल भेजा। इन एथलीटों में से 67 जो थे वे पुरुष थे और 52 क्या थे? तो महिला प्रतिभागी थे। 22 राज्यों के 119 एथलीट 13 खेल विधाओं में 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व किए। तो इन 119 एथलीटों में से 67 पुरुष और 52 महिला प्रतिभागी थे और 22 राज्यों के 119 एथलीट 13 खेल विधाओं में 130 करोड़ भारतीयों का क्या किए? तो प्रतिनिधित्व किए। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि भारत ने कुल कितने खेलों में प्रतिनिधित्व किया? तो खेल के 13 विभागों में। कुल कितने एथलीटों में भाग लिया? तो 119। और कितने लोगों का दल आया? तो 228 लोगों का। भारत 85 पदक स्पर्धाओं के लिए प्रतियोगिता कर रहा है। तो भारत ने कितने पदक स्पर्धाओं के लिए प्रतिनिधित्व किया? तो 85, याद रखेंगे। यह अभी तक की भारतीय एथलीटों का सबसे बड़ा दल है। तो यह जो ओलंपिक में गया था भारत का दल, वह अभी तक के जितने सारे दल गए थे ओलंपिक में उसमें सबसे बड़ा दल है। अगला करंट अफेयर्स है कि इसरो ने गगनयान के लिए तरल ईंधन इंजन का सफल परीक्षण किया। तो इसरो ने गगनयान के लिए तरल ईंधन इंजन का सफल परीक्षण किया। इस इंजन का क्या नाम है? तो इस इंजन का नाम है मानव रेटेड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3। याद रखेंगे, MK3 का कोर L 110 तरल इंजन। तो इस इंजन का नाम है मानव रेटेड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 अर्थात CSLV MK3 का कोर L 110 तरल इंजन। अगला करंट अफेयर्स है यह जो तरल प्रणोदक है इसका विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का गर्म परीक्षण सफल रहा। तो यह तरल प्रणोदक विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का गर्म परीक्षण सफल रहा। इससे अंतरिक्ष में कितने दिनों तक यात्रा की जा सकती है? तो इससे अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर ऊपर तक 7 दिनों की यात्रा की जा सकती है। तो इससे 400 किलोमीटर ऊपर 7 दिनों तक यात्रा संभव है। अगला करंट अफेयर्स है इसके लिए कुल कितने निवेश का लक्ष्य रखा गया? तो 10,000 करोड़। तो इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य
रखा गया है। अगला करंट अफेयर्स है इम्पोर्टेंट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। कब उद्घाटन किया गया? तो 16 जुलाई 2021 को। तो यह उद्घाटन 16 जुलाई 2021 को किया गया। किस स्थल को जनता को समर्पित किया? तो एक्रोटिक्स एंड रोबोटिक्स गैलरी तथा गुजरात साइंस सिटी में स्थित नेचर पार्क को। तो एक्रोटिक्स एंड रोबोटिक्स गैलरी तथा गुजरात साइंस सिटी में स्थित नेचर पार्क को क्या किया? तो जनता को समर्पित किया। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो गांधीनगर में, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। और साथ ही साथ गांधीनगर में रेलवे स्टेशन का भी इन्होंने उद्घाटन किया। तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन का भी मोदी जी ने उद्घाटन किया। याद रखेंगे कि हरियाणा में लगा देश का पहला ग्रेन एटीएम अर्थात अनाज एटीएम। तो हरियाणा में लगा देश का पहला अनाज एटीएम। याद रखेंगे किस जगह पर? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के गुरुग्राम में देश का पहला ग्रेन एटीएम अर्थात अनाज एटीएम लगा। यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। तो यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। अगला करंट अफेयर्स है अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या। तो अफगानिस्तान में जब तालिबानी हमला चल रहा था तो उस समय ये कवरेज कर रहे थे दानिश सिद्दीकी, तो उनकी हत्या हो गई। तो कवरेज के दौरान भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हो गई। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? इन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे इन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला था। कब हत्या हुई? तो 16 जुलाई 2021 को। तो दानिश सिद्दीकी की हत्या कब हुई? 16 जुलाई 2021 को। अगला करंट अफेयर्स है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में तीव्र कोविड-19 परीक्षण के लिए मेडजीनोम में $16.5 मिलियन का निवेश किया। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में तीव्र कोविड-19 परीक्षण के लिए मेडजीनोम में $16.5 मिलियन का निवेश किया। कब निवेश किया? तो 15 जुलाई 2021 को। तो 15 जुलाई 2021 को निवेश किया। याद रखेंगे इस मेडजीनोम क्या है? तो मेडजीनोम आनुवांशिक निदान और अनुसंधान कंपनी है। तो मेडजीनोम क्या है? आनुवांशिक निदान और अनुसंधान कंपनी है। $16.5 मिलियन अर्थात लगभग 123 करोड़ रुपए। याद रखेंगे लगभग 123 करोड़ रुपए। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत के भीम यूपीआई को भूटान ने लॉन्च किया है। याद रखेंगे कि भारत के भीम यूपीआई को किस देश ने लॉन्च किया? तो भूटान ने। भूटान पहला देश बना जिसने भारत के भीम यूपीआई क्यूआर कोड को अपने देश में मान्यता दी। तो भूटान पहला देश बना जिसने भारत के भीम यूपीआई क्यूआर कोड को अपने देश में मान्यता दी। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में वियतनाम ने अपने देश में जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी। तो हाल ही में वियतनाम ने अपने देश में जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी। यह जो जॉनसन एंड जॉनसन है दक्षिण पूर्व एशियाई में छठा ब्रांड है। तो यह जॉनसन एंड जॉनसन दक्षिण पूर्व एशिया में छठा कोवैक्सीन कोविड टीका ब्रांड है। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद सानिया मिर्जा को दुबई ने गोल्डन वीज़ा जारी किया है। तो शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद सानिया मिर्जा को दुबई ने गोल्डन वीज़ा जारी किया है। यह वीज़ा पाने वाली सानिया मिर्जा कौन तीसरी भारतीय बनी? याद रखेंगे यह वीज़ा पाने वाली सानिया मिर्जा तीसरी भारतीय बनी। शाहरुख खान
और संजय दत्त के बाद। अगला करंट अफेयर्स है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। याद रखेंगे किसने किसे, भारत और डेनमार्क के बीच। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत और डेनमार्क याद रखेंगे, स्वास्थ्य के बीच समझौता आएगा तो भारत और डेनमार्क लिखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, आंध्र प्रदेश ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी है। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो आय की सीमा है वह 6 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी, तो 8 लाख कर दी। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र उपायोजित योजना को 5 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को 5 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है। कब तक मंजूरी मिली, तो 2026 तक। तो इसकी मंजूरी वर्ष 2026 तक मिली। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम न्यायालय योजना, न्याय वितरण और कानूनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन के जरिए कितनी राशि का आवंटन किया जाएगा, तो 50 करोड़ रुपए। याद रखेंगे इसके लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत सरकार ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजा के तौर पर जारी किए कितना, 75,000 करोड़ रुपए। तो भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजा के तौर पर 75,000 करोड़ रुपए जारी किया। कब जारी किया, तो 15 जुलाई 2021 को। तो 15 जुलाई 2021 को यह रकम जारी किया। जीएसटी परिषद ने 28 मई 2021 को घोषणा की थी कि सरकार 1.59 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। तो जीएसटी परिषद ने क्या घोषणा किया था कि जो गवर्नमेंट है वह 28 मई 2021 को सरकार 1.59 लाख करोड़ रुपए का उधार लेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि लद्दाख बना देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश जहां पे 100% लोगों को लगी कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज। तो लद्दाख पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जहां 100% लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन की पहली डोज लग गई। याद रखेंगे। आईसीसी की अगला करंट अफेयर्स है कि आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर मिताली राज को पछाड़कर प्रथम रैंकिंग खिलाड़ी बन गई। तो आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर मिताली राज को पछाड़कर प्रथम रैंकिंग वाली खिलाड़ी बन गई, अर्थात पहली रैंकिंग पे चली गई वनडे रैंकिंग में। कौन? स्टेफनी टेलर। कहाँ की हैं? वेस्टइंडीज की। स्टेफनी टेलर ऑलराउंडर की रैंकिंग में भी पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। तो ये जो स्टेफनी टेलर हैं ऑलराउंडर की रैंकिंग में भी पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। अगला करंट अफेयर्स है 1983 विश्व कप विजेता टीम के, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1983 विश्व कप विजेता टीम के खिलाड़ी यशपाल शर्मा का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। तो ये यशपाल शर्मा 1983 के विश्व कप विजेता की टीम के हिस्सेदार थे। तो इनका 83 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से। कब निधन हुआ? तो इनका निधन 13 जुलाई 2021 को हुआ। इनका निधन कब हुआ? 13 जुलाई 2021 को। इन्होंने अपना डेब्यू मैच किसके खिलाफ खेला था? तो 1973 ईस्वी में पाकिस्तान के खिलाफ। तो यशपाल शर्मा ने अपना डेब्यू मैच 1973 ईस्वी में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। इनके नाम 82 वनडे और 37 टेस्ट हैं। तो इन्होंने 82 एक दिवसीय मैच और 37 टेस्ट मैच खेला। अगला करंट अफेयर्स है कि उत्तराखंड के बाद ओडिशा ने कांवड़ यात्रा पर कोरोना के चलते रोक लगा दी है। जो बोल बम जाते हैं कांवड़ लेकर, तो कोरोना के चलते उड़ीसा सरकार ने भी
उत्तराखंड के बाद रोक लगा दी। अगला करंट अफेयर्स है कि विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। यह बात किसने कहा? तो विश्व बैडमिंटन महासंघ ने। इसके लिए विश्व बैडमिंटन महासंघ ने कब घोषणा किया? तो 13 जुलाई 2021 को। तो इसके लिए विश्व बैडमिंटन महासंघ ने 13 जुलाई 2021 को घोषणा किया। सूदी रमन कप फाइनल का मेजबान कौन रहेगा? तो चीन का सुझाऊ शहर। तो 2023 का सूदी रमन जो कप होगा बैडमिंटन का, उसके फाइनल की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो चीन के सुझाऊ शहर। याद रखेंगे 2026 का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा, लेकिन 2023 का जो सूदी रमन कप होगा उसके फाइनल की मेजबानी करेगा चीन। कहाँ पे होगा? तो चीन के सुझाऊ शहर में। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट अपने नाम किया। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। तो हाल ही में पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। तो हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट अपने नाम किया। इन्होंने कितना गोल किया? तो 4 मैच में 5 गोल किया। 4 मैच में 5 गोल। अगला करंट अफेयर्स है अमेजन प्राइम डे सेल पर फिर से लॉन्च होगी सीन। तो अमेजन प्राइम डे सेल पर फिर से क्या लॉन्च होगी? सीन लॉन्च होगी। ये सीन क्या है? तो चाइना की एक फैशन ब्रांड है। सीन क्या है? तो चाइना की एक फैशन ब्रांड है। यह सेल कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 26 जुलाई की मध्य रात्रि से लेकर 27 जुलाई 2021 तक। तो यह सेल 26 जुलाई की मध्य रात्रि से लेकर 27 जुलाई 2021 तक लॉन्च किया गया। याद रखेंगे। तो ये तो था हमारा करंट अफेयर्स का दौर। हम लोग करंट अफेयर्स के इस ट्रैक को हम लोग जारी रखेंगे और उसके बाद इसे पूरा एक एक चीज़ हम लोग समाप्त करेंगे। याद रखेंगे कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी करंट अफेयर्स की। कहीं से बाहर कुछ भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जितने सारे करंट अफेयर्स आएंगे शायद ही कोई छूटेगा, अन्यथा इससे बाहर तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी किताबों का संकलन है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।